जी हाँ गाइस, आपकी प्रोविजनल आंसर की आउट हो चुकी है। प्रोविजनल आंसर की आने के बाद कहीं ना कहीं आपके जहन में यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इस बार आपका एग्जाम निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है। और अब प्रोविजनल आंसर की से रिजल्ट तक का सफर जो है वो बहुत ज्यादा असमंजस भरा रहेगा, क्योंकि बच्चों को इस बात का अंदाजा तो है, लेकिन फिर भी वो एक आखिरी होप के सहारे हैं कि क्या पता कुछ क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए, क्या पता कुछ यहां पर चैलेंज हो जाए, क्या पता हमारे नंबर बढ़ जाएं। सो इन सभी सवालों के बीच आपके जहन में एक और सवाल जरूर होगा कि इस बार कितने प्रतिशत बच्चों को नेट या जेआरएफ या पीएचडी मिलेगा। तो इन सभी सवालों के बीच आपके सामने मैं डाटा के साथ यह चीज लेकर आया हूं कि इस बार आप ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे नेट जेआरएफ के लिए या पहले से कम बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहां पर क्लियर पिक्चर विद द डाटा आपके सामने मैं रखने वाला हूं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करते हैं डाटा की, तो मेरे पास है सबसे पहले यूजीसी नेट जो दिसंबर 2024 का डाटा, जहां पर तकरीबन 6.5 लाख 6.5 लाख बच्चे जो है पेपर देने जाते हैं। कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनकी जो गिनती है वो है 5,158, जो कि तकरीबन 0.7% माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी, और ये मैं बताऊं ये डाटा आपकी एनटीए की वेबसाइट से मैंने उठाया है। ये जो डाटा है ये आपका एनटीए की वेबसाइट से ही मैंने उठाया है, तो इसको आप बिल्कुल क्लियर कट और सही मान सकते हैं। उसके बाद अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी की बात करते हैं तो 7.42, और अगर हम सिर्फ पीएचडी की बात करेंगे 17.62%। ठीक है, ये हो गया आपका दिसंबर 2024 का। अगर मैं उससे भी पीछे चला जाऊं, अगर मैं जून 2024 के ऊपर चला जाऊं, सो जून 2024 में आप देखेंगे 6,84,000 बच्चे थे, जिसमें से 4970 0.73, यानी कि बच्चे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और रेशियो जो है कम होता जा रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं 53,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, है ना, 53,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तकरीबन 7 लाख में से 7.85। और अगर हम पीएचडी की बात करते हैं 112,070 16.38। सो आप कहीं ना कहीं यहां पर कम बच्चे सिलेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू योर दिसंबर 2024 का साइकिल। फिर आता है आपका जून 2025 का साइकिल, जो कि रीसेंट साइकिल था इस वाले एग्जाम से पहले, जहां पर आप देखेंगे 7,52,000 अभी तक के सबसे ज्यादा, दोनों शिफ्टों की बात करें दिसंबर 24 या जून 24, उसके मुकाबले जून 2025 में 7,52,000 बच्चे जो थे एग्जाम देने बैठते हैं, जिसमें से सिर्फ 0.7% आपका नेट जेआरएफ लेते हैं। जेआरएफ पीएचडी नेट और पीएचडी के लिए 54,000 बच्चे 7.30, 128,179 17.04%। अगर आप देखेंगे तो ये डाटा जो है विद द टाइम एज कंपेयर टू बच्चे जितने बड़े हैं, एज कंपेयर टू बच्चे जितने बड़े हैं उसके मुकाबले में आपका जो सिलेक्शन रेशियो है वो कम होता गया है। यानी कि इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका कंपटीशन जो है बढ़ रहा है, लेकिन सिलेक्ट बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्योंकि सबको पता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम कितना ज्यादा प्रेशियस है, और इसके बाद आपको कहां पर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में आप जाकर जो है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये डाटा को दिखाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2-4 नंबरों से हम कुछ बहुत बड़ा चेंज ले आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, सो इट्स माय हम्बल सजेशन टू एवरीबॉडी आउट देयर कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जून 2026। जून 2026 जो है आपका ये वो सिलेक्शन वाला साल होना चाहिए, या वो सिलेक्शन वाला अटेम्प्ट होना चाहिए जिसके बाद आपके मन में कोई भी दुविधा, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ लो, है ना, इतना ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लो कि आपको इस डाटा की फिक्र ही ना रहे, है ना। सो यहां पर अगर हम आपका लेटेस्ट पैटर्न देखते हैं, अगर आपका लेटेस्ट पैटर्न देखते हैं जून 2025 का, जो कि इससे पहले वाला था, 7,52,000 बच्चे बैठे, जिसमें से 0.7 को मिला आपका जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, 7.30% को मिला असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, और 1,28,179 बच्चे 179 बच्चों को मिला 17.04% को मिला सिर्फ पीएचडी। सो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है।
जितना नंबर बढ़ रहा है उसके मुकाबले बच्चे कम सिलेक्ट हो रहे हैं। तो यहां पर आपको यह समझ जाना चाहिए कि मेहनत करने का टाइम आ गया है। और अगर आप जून 2026 के लिए देख रहे हैं तो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। हमारी क्लासेस पेड शुरू हो चुकी हैं, यूट्यूब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो किसी भी बात का इंतजार मत कीजिए, लग जाइए। यहां पर बहुत सारे सेशंस आपका इंतजार कर रहे हैं, जहां पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजनिंग, क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, सब चीजें यहां पर पढ़ाई जाएंगी और बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। इस बार उम्मीद है एज पर द डाटा, है ना, यहां पर कोई रॉकेट साइंस हम नहीं चला रहे, साइंटिफिक मेथड्स हम कोई यूज नहीं कर रहे, हम आपको एनटीए का डाटा यहां पर दिखा रहे हैं, जिसके तहत आप ये देख सकते हैं कि कंपटीशन कितनी तेजी से और कितना कट थ्रोट यहां पर कंपटीशन होता जा रहा है, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो कि फर्स्ट टाइमर्स हैं, या उन लोगों के लिए थी जो ये सोच रहे हैं कि 2-3 नंबर से या 2-3 क्वेश्चन सही हो जाने से हम बहुत बड़ा डिफरेंस ले आएंगे, राइट। सो मेहनत इतनी करना है इस बार कि आपको कुछ 2-4-5 सवालों के पीछे ना भागना पड़े, उसके लिए हम आपके बिल्कुल साथ हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। इस बार लग रहा है कि रिजल्ट और ज्यादा डिप करने वाला है। थैंक यू सो मच।